बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम ऐसा रेशा कबाब बना रहे हैं जो इफ्तारी या टी टाइम को चटखारेदार बनाने के साथ साथ फाइबर और विटामिन से भी भरपूर होगा। ऑयल फ्री यानी मज़ा और सेहत एक साथ। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। हरी प्याज 1 कप भर के चॉप करके शामिल करेंगे। आप चाहें तो पिंक प्याज भी डाल सकते हैं। गाजर के धो के छिलका उतार लेते हैं। गाजर बीटा कैरोटीन, फाइबर और विटामिन K1 का बेस्ट सोर्स है, सो 1 कप भर के डालेंगे। चिकन 500 ग्राम थी, इसे उबाल के रेशा रेशा कर लिया। शिमला मिर्च चॉप करके इस्तेमाल करेंगे 1 कप। दरमियाने साइज़ के 3 आलूओं को छिलके समेत उबाल लिया है। आलू का छिलका उतार के कश कर लेते हैं। छिलके समेत उबालने की वजह से आलू अंदर से बिल्कुल खुश्क होगा। 1 अंडा इसमें जाएगा, ये बाइंडिंग का काम करेगा। लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच नमक, 1 खाने वाला चम्मच भर के अधकटा खुश्क धनिया। साबुत काली मिर्च का तीखा जायका होता है, सो आधा टेबल स्पून हम इसमें पीस के शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच। अच्छे से फ्लेवर और हाज़म बनाने के लिए 1 चाय की चम्मच लहसुन या अदरक का पाउडर। कसूरी मेथी 1 खाने वाला चम्मच। खटास के लिए 1 चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर या अमचूर पाउडर, जो भी आपके पास हो। आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबसे आखिर में आधा कप ब्रेड क्रम्स या 2 डबल रोटी के स्लाइसेस आप पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। चम्मच की निस्बत हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे सब मसाले और इंग्रेडिएंट्स। कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा 3 खाने वाले चम्मच, ये सब्जियों की सब नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेगा। ये देखिए मसाला इस तरह से बाइंड पोजीशन में आ गया है। जिस साइज़ के भी कबाब या कटलेट्स बनाने हो, मसाला ले लें, ग्राउंड शेप दे दें और उंगलियों की मदद से इसे चिपटी शेप देते हुए फैला लेते हैं। किनारों को थोड़ा सा लेवल में कर लेते हैं। ये कटलेट्स देखने में जितने खूबसूरत हैं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू भी इसमें से आ रही है और जायका भी लाजवाब होगा। इसका रिजल्ट दिखाने के लिए 2 कटलेट्स को मैं फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ इसके लिए ½ टीस्पून ऑयल डाला है। 5 मिनट के बाद कबाब को टर्न कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना अच्छा सुनहरी रंग आ गया है। और आपने देखा टर्न करने से बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। सुनहरी रंगत आते ही कबाब को निकाल लेते हैं। रंगत देखें कितनी खूबसूरत आई है, लगता है हमने डीप फ्राई किए हैं। काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। महफूज करने के लिए कबाब के ऊपर बटर पेपर या प्लास्टिक की शीट रख दें। फिर से कबाब रखें। इसी तरह 1 महीने के लिए आप इसे फ्रीज़र में महफूज रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। फिर मिलेगा किसी नई मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।